बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में एक धनी व्यापारी रहता था जिसका नाम आनंद था। उसके पास धन, परिवार, प्रतिष्ठा सब कुछ था। फिर भी हर रात जब वह बिस्तर पर लेटता तो उसके मन में असंख्य विचार उमड़ते। उसे चिंता सताती कि क्या उसका धन सुरक्षित रहेगा, क्या वह सच में खुश है, क्या जीवन का कोई गहरा अर्थ भी है। एक दिन उसने सुना कि गौतम बुद्ध पास के वन में प्रवास कर रहे हैं। उनके शिष्यों ने बताया कि बुद्ध के पास जाने वाले कई लोग अपने भीतर शांति और आनंद का अनुभव कर रहे हैं। आनंद को यह सुनकर अजीब लगा, क्या यह संभव है? यही सोचते हुए उसने बुद्ध से मिलने का निश्चय किया। सूरज ढल रहा था जब आनंद बुद्ध के आश्रम पहुंचा। वह देख सकता था कि बुद्ध शांत चित्त बैठे हुए थे। उनके चारों ओर उनके शिष्य ध्यान में लीन थे। वह झुककर बुद्ध के सामने बैठ गया। आनंद बुद्ध से कहता है, भगवन, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं शांति नहीं पा सका। कृपया मुझे इसका उपाय बताइए। बुद्ध कुछ क्षण चुप रहे, फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोले, आनंद, तुम्हारा मन एक बंधी हुई नौका की तरह है। जब तक वह रस्सियों से बंधी रहेगी, वह बहाव के साथ नहीं जा सकेगी। तुम्हें पहले इन रस्सियों को काटना होगा। लेकिन पहले यह बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी अशांति का कारण क्या है? आनंद सोचकर बोलता है, शायद ये डर कि मैं जो कुछ भी संजो रहा हूं वह खो सकता है। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, और क्या यह सच नहीं कि हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर अनुभव अनित्य है? बुद्ध पास की नदी की ओर इशारा करते हैं। देखो इस नदी को, यह बहती रहती है, न रुकती है, न पीछे मुड़ती है। अगर कोई इसे पकड़ने की कोशिश करे तो वह केवल जल को अपने हाथ से गिरता हुआ देखेगा। हमारा मन भी ऐसा ही है। जब हम इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो यह और बेचैन हो जाता है, लेकिन जब हम इसे बहने देते हैं तो यह स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। आनंद की आंखों में आश्चर्य झलकता है। बुद्ध आगे कहते हैं, शांति बाहर नहीं, भीतर है। लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें वर्तमान क्षण में जीना सीखना होगा। अपने विचारों को पकड़ने की बजाय उन्हें प्रवाहित होने दो। आनंद, तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। या तो तुम अपनी इच्छाओं और डर को पकड़े रहो, या फिर उन्हें जाने दो। लेकिन जब तक तुम उन्हें पकड़े रहोगे, तुम्हारा मन बेचैन रहेगा। बुद्ध एक कटोरी में पानी भरते हैं और आनंद के हाथ में देते हैं। यह कटोरी तब तक खाली नहीं हो सकती जब तक इसमें पानी भरा है। पहले इसे खाली करो, फिर इसे शांत जल से भरो। आनंद कहता है, लेकिन भगवान, अपने विचारों को जाने देना इतना कठिन क्यों है? बुद्ध कहते हैं, क्योंकि तुम स्वयं को उनसे जोड़कर देखते हो। जब तक तुम अपने विचारों को अपनी पहचान मानते रहोगे, तब तक वे तुम्हें बांध कर रखेंगे। एक साक्षी बनो, केवल देखो, पर उनसे बंधो मत। बुद्ध आनंद को एक सरल ध्यान तकनीक सिखाते हैं। वह कहते हैं, अपनी श्वास पर ध्यान दो, केवल श्वास लेना और छोड़ना देखो। जब कोई विचार आए, उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, बस उसे गुजर जाने दो। आनंद ध्यान में बैठता है और धीरे धीरे उसकी बेचैनी कम होने लगती है। उसे अनुभव होता है कि वह स्वयं ही अपनी शांति का द्वार है। आनंद की आंखों में प्रकाश आ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि शांति पाने के लिए उसे अपने मन को खाली करना होगा। आनंद ने उस दिन से अपने जीवन में एक नई दिशा पकड़ ली। उसने ध्यान और आत्मनिरीक्षण से अपने मन को खाली करना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी बेचैनी समाप्त हो गई। आज भी अगर हम अपने भीतर झांकें तो पाएंगे कि हमारी परेशानियों की जड़ हमारे अपने विचार हैं। यदि हम उन्हें छोड़ना सीख लें तो हमें वही शांति मिलेगी जो बुद्ध ने अनुभव की थी। हमारे चैनल मन बावरा को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।